हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। देखेंगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। उसमें अगर हम टॉपिक की बात करें तो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कि कॉस्टिंग के से कौन कौन से मेथड्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। उनको स्टेप वाइज देखेंगे, डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। सो अगर हम कॉस्टिंग मेथड्स की बात करें बच्चा, सो कॉस्टिंग मेथड्स रिफर्स टू द मेथड्स ऑफ ascertaining कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड। द कॉस्टिंग मेथड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए बच्चा, जो भी आप कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं आप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की या जो भी सर्विस रेंडर की जा रही है उसकी कॉस्ट को आप जान सकें, उसको असर्टेन कर पाएँ, फाइंड आउट कर पाएँ, है ना। ठीक है, तो इसलिए हम कॉस्टिंग मेथड को यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के जो कॉस्टिंग मेथड्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह के नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे अप्लाई होंगे। ठीक है, मीन्स कौन सा कॉस्टिंग मेथड हमें किस तरह के नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे करना है अप्लाई। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे वन बाय वन। तो अगर हम यहाँ पर देखें कॉस्टिंग मेथड को, तो यहाँ पर दो तरह से उसको क्लासीफाई किया गया है। सो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो आपका स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड एंड सेकेंड है कॉन्टीन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। ठीक है बच्चा, तो हम सबसे पहले स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड्स को देखेंगे। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल्स ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर हम स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड्स की यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड्स आर यूज्ड बाय दोज बिजनेस कंसर्न्स which take on any manufacturing activity or render services to individual customers on receipt of specific order। देखिए बच्चा, यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड अपने नेम से ही खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड इसको कहते ही क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर जो आपका एक इंडिविजुअल कस्टमर होता है ना, उसके ऑर्डर पर ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मीन जब एक इंडिविजुअल कस्टमर की आपको ऑर्डर मिलता है, ठीक है, ऑर्डर रिसीव होता है, तो उसके बेसिस पर ही आप काम करते हैं। ओके, जैसे ये ऐसा ही हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई टेलर की शॉप है, ठीक है, तो आप वहाँ पे गए तो डिफरेंट टाइप से कस्टमर्स आते हैं उनके वहाँ। तो अब सबका जो लाइफ स्टाइल है या जो उनका जो भी पहनने का तरीका है, कपड़े बनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। तो जो टेलर होता है वो अपने पर्टिकुलर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उनके कपड़े को बनाता है। ठीक है, तो वो आपके कपड़े को आपके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सेम ऐसे ही तो आपने यहाँ पे क्या किया कि उस टेलर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर दे दिया कि इस तरह से आपको हमें ये सर्विस प्रोवाइड करनी है। दैट मीन्स कि हमें हमारा ये कपड़ा इस तरह से रेडी करके देना है। ओके, तो ये इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑर्डर आता है, कहाँ से, एक इंडिविजुअल कस्टमर से। ओके, अब यहीं पर देखेंगे इसके कई सारे कॉस्टिंग्स हैं, तो उसको देखते हैं। द स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग आर एज फॉलोज। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है जॉब कॉस्टिंग। बच्चा, जॉब कॉस्टिंग का मतलब है कि आप किसी भी पर्सन को एक जॉब प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे एक टेलर है, उसको आपने जॉब दे दी ना, अपने कपड़े सिलने की जॉब दे दी आपने। ठीक है, तो आपने एक ऑर्डर दिया है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है, और सबका डिफरेंट होता है, सिमिलर नहीं हो सकता। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है। हर एक इंडिविजुअल कस्टमर की जो डिमांड है, जो ऑर्डर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको यहाँ पर लिखा होगा, ये भी देख लीजिए। दिस मैथड इज़ अप्लाइड when work is undertaken on the request of customers special requirements and each order is short duration। ठीक है बच्चा, तो हर एक कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट को रेडी कर रहे हैं। और जो इसका टाइम पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और जो भी प्रोडक्ट होंगे उसमें कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं होती। हर कोई प्रोडक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की जो चॉइस होती है वो डिफरेंट होती है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये हो गई आपकी जॉब कॉस्टिंग। इसमें और भी हैं कॉस्टिंग, उनको देखते हैं डिटेल में। ये बच्चा, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड की बात करें तो इसमें जो सेकेंड पॉइंट है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। एक था जॉब कॉस्टिंग और एक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, ये बड़े काम के लिए यूज़ होता है।
ठीक है बच्चा, तो हमने जो जॉब कॉस्टिंग की बात की तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल कस्टमर, लेकिन जो उसका टाइम पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, प्रोडक्ट्स में कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है। ठीक है बच्चा, और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करें तो ये एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है, बड़े कामों के लिए होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें तो वो सिमिलैरिटीज़ हैं वो नज़र आती हैं। ठीक है, सेम टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है वो लोग करवा सकते हैं। जैसे एक पर्सन का ऐसा घर बना तो वो कोई दूसरा बनवाना चाहे तो उस बिल्डर से बनवा सकता है। ठीक है, वो बिल्डिंग बनवा सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, इसको डिटेल में समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज़ अ कॉस्टिंग मेथड विच अप्लाइज वेयर वर्क इज़ एग्जीक्यूटेड अंडर कस्टमर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो जॉब कॉस्टिंग में था कि कस्टमर्स के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है एंड ईच ऑर्डर इज़ ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस देखने को क्या मिल रहा है जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, जो टाइम ड्यूरेशन होता है जॉब कॉस्टिंग में शॉर्ट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है काफ़ी बड़ा होता है, लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है बच्चा, एंड विच मे कवर और गो इनटू सेवरल अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ज़्यादा साल तक चलता है, मीन्स एक लंबे टाइम तक चलेगा। जाहिर सी बात है कई सारे अकाउंटिंग ईयर्स को कवर करने वाला है। ठीक है, 4 साल 5 साल, कभी कभी तो 10 साल लग जाता है। कोई अच्छी बिल्डिंग बन रही होती है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो। ठीक है बच्चा, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसका पार्ट है, हमने बताया स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड्स में आते हैं जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। थर्ड है आपका बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग आपने सुना होगा, जब आप पढ़ाई करते हैं तो जो भी आपके क्लासमेट्स होते हैं, अगर आप सेम बैच के हैं, सेम ईयर के हैं, तो आप बोलते हैं ये मेरा बैचमेट है ना। तो वैसे जो प्रोडक्ट्स को रेडी किया जाता है, तो अगर वो सेम ईयर में प्रोडक्ट्स को रेडी किया जा रहा है तो उनकी जो बैच होता है वो सेम हो जाता है। तो बैच वाइज यहाँ पे प्रोडक्ट को रेडी किया जाता है। चलिए इसको देखते हैं। इन दिस मेथड अ बैच ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इज ट्रीटेड एज अ जॉब। यहाँ पर जो भी आपका बैच होगा वो सिमिलर होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है जॉब की तरह। जैसे फार्मास्यूटिकल फील्ड में क्या होता है, जो भी मेडिसिन्स बनाई जाती है, मान लीजिए कोई मेडिसिन बनाई जा रही है जिसकी एक्सपायरी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 2020 से स्टार्ट हुई और एक्सपायरी डेट 2024 है, तो इस बैच की जो मेडिसिन्स है वो एक साथ बनाई जाएगी, चाहे वो मेडिसिन्स हो चाहे वो इंजेक्शंस हो। ठीक है बच्चा, सो दिस मेथड इज़ अप्लाइड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेयर मेडिसिन्स और इंजेक्शंस आर मैन्युफैक्चर्ड बैच वाइज। तो यहाँ पर जो मेडिसिन और इंजेक्शंस रेडी किए जाते हैं वो बैच वाइज रेडी किए जाते हैं। ये बैच कॉस्टिंग इस तरह से काम करती है बच्चे। ठीक है, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी 1 बाय 1 करवाएंगे जब हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। ओके, अभी आप इनकी जो थ्योरीज है वो समझ लीजिए कि होता क्या है, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर थ्योरी आती है तो ये आपसे मेथड ऑफ कॉस्टिंग पूछ लेता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अब बात करेंगे हम टारगेट कॉस्टिंग की। In this method, before commencement of job, the cost of work is estimated with the help of experts। देखिए बच्चा, टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है कि जो भी जॉब या जो भी काम है उसको स्टार्ट होने से पहले ही उसकी जो कॉस्ट होती है उसको एस्टिमेट कर लिया जाता है। दैट मीन्स कि उसका अनुमान लगा लिया जाता है एक्सपर्ट्स की हेल्प के थ्रू कि कितनी कॉस्ट आएगी, एंड दिस एस्टिमेट कॉस्ट इज़ टर्म्ड एज टारगेट कॉस्ट। और इसी एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम बोलते हैं टारगेट कॉस्ट। ये ज़्यादातर यूज़ होती है जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शंस का काम किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जिनको मालूम है कि इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के काम पे, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के काम पे इतना खर्चा आएगा, तो उस तरह से वो कॉस्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उस कॉस्ट को एज अ टारगेट कॉस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चा, करती हुई स्पेसिफिक कॉस्टिंग मेथड्स, जो भी स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड, उनके जो टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे जो सेकेंड वन था, कॉन्टीन्यूअस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड से आप समझ गए होंगे बच्चा, जो भी यहाँ पर आपके प्रोडक्शन का काम है वो कॉन्टीन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, ऑपरेटिंग का जो काम है, जो ऑपरेशन से यहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं, उसके लिए आप जब आप कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। इसको भी डिटेल में समझते हैं, इसमें भी कई सारे टाइप्स के कॉस्टिंग मेथड हैं तो उनको भी देखेंगे। ठीक है, सो दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज़ अप्लाइड इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर मास प्रोडक्शन इज़ डन ऑन अ कॉन्टीन्यूअस बेसिस एंड वेयर प्रोडक्शन एक्यूमुलेटेड इन स्टॉक एंड देन इज सोल्ड फ्रॉम द स्टॉक
ऑन डिमांड लेटर ऑन। देखिए यहाँ पर जो मेथड है ये जो कॉस्टिंग का, जैसे मैंने बताया कि वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस के पे बेस्ड होता है, मीन्स कॉन्टीन्यूअस चलता रहता है, और जो भी प्रोडक्शन की यूनिट्स होती हैं वो एक्यूमुलेट होती रहती हैं, दैट मीन्स कि जुड़ती जाती हैं स्टॉक्स में, और जब भी डिमांड होती है स्टॉक्स की तो इस तरह से उनको बेचा जाता है वहाँ से निकाल कर। ठीक है बच्चे, द कॉन्टीन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग इज़ क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ जो प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको कई सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है बच्चा। So process costing method is applicable to those industry which manufacture a number of units of output requiring processing। तो यहाँ पर अप्लाई होता है, एंड दिस मेथड इज़ यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग होती है उसको यूज़ किया जाता है। बहुत जैसे कि सोप बनाना है, ठीक है, तो अब सोप को बनाने के लिए कई सारे प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ता है। रिफाइनरी का काम होता है तो उसको चीज़ों को रिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग पे बहुत सारे वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। सारी ही टाइप्स के जो कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर्स हैं आपको पहले वीडियोस बनी हुई हैं वो मिल जाएंगी। ये मैंने नई सीरीज़ स्टार्ट की है स्टार्टिंग से, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप पुरानी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, वो भी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। ठीक है, सेकेंड है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। सिंगल को हम यहाँ पर यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग बोलते हैं बच्चा। यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट असरटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो दिस मेथड इज़ यूज्ड वेयर द प्रोडक्शन इज़ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। देखिए बच्चा, यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो प्रोडक्शन काम होता है ना, वो जो यूनिट्स होती है ना वो यूनिफॉर्म यूनिट्स होती हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सिमिलर यूनिट्स होती हैं, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाया जाता है, और हर एक ही टाइप के प्रोडक्ट की जो एक यूनिट होती है उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट वही उसका प्राइस फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। दिस मैथड इज अप्लाई टू इंडस्ट्री लाइक माइनिंग, स्टील वर्क्स वेयर द कॉस्ट पर यूनिट इज़ रिक्वायर्ड टू बी असर्टेन। देखिए अब जहाँ पे स्टील का काम हो रहा है, अब स्टील से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठीक है ना, सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो अब उस प्रोडक्ट की एक यूनिट की कॉस्ट पे यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। ओके बच्चों, तो ये होती है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, इस पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ पर यूज़ होती है ये भी देख लेते हैं। दिस मैथड इज़ अप्लाई टू दोज अंडरटेकिंग विच डू नॉट मैन्युफैक्चर गुड्स बट रेंडर सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट कंपनीज, रेलवेज, होटल्स। देखिए बच्चा, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि ऐसी या फिर ऐसी अंडरटेकिंग जिनका काम मैन्युफैक्चरिंग करने का नहीं है, मीन्स गुड्स को बनाने का नहीं है लेकिन सर्विसेज देना है। अब जैसे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ है, कोई बस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो बस सर्विसेज क्या करती है, जो पैसेंजर्स होते हैं उनको यहाँ से वहाँ ड्रॉप करती है, लेकर जाती है ना, इस तरह से काम होता है। रेलवेज़ का यही काम होता है। होटल्स का क्या काम होता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, तो वहाँ पर जो कॉस्टिंग यूज़ होगी वो होगी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इस पर भी आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप पहली वीडियोस देखना चाहते हैं पिछले वीडियोस को तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ जब मैं सारे चैप्टर्स को कवर करूँगी 1 बाय 1 इस न्यू सीरीज़ में, तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। अब देखिए डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग क्या होती है कि एक ही डिपार्टमेंट में कई टाइप्स के प्रोडक्ट्स को रेडी किया जाता है, तो हर एक टाइप के प्रोडक्ट को क्या होता है डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि फ्रिज का डिपार्टमेंट हो गया, टेलीविज़न जहाँ बना उसका डिपार्टमेंट हमने डिफरेंट कर दिया और उसके बेसिस पे हमने कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया, है ना, कि टेलीविज़न डिपार्टमेंट है तो वहाँ की लाइटनिंग का खर्चा इतना आ रहा है, वहाँ पे जो लेबर का खर्चा है वो इतना आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इतना आ रहा है ना, इस तरीके से। तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आप उसको बांट देते हैं तो हम इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। सो दिस मेथड इज एप्लीकेबल वेयर द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट और अ कॉस्ट सेंटर इज रिक्वायर्ड टू बी असर्ट। तो जहाँ कभी रिक्वायरमेंट होती है कि कॉस्ट को सेंटर पे डिफाइन करना या डिपार्टमेंट वाइज डिफाइन करना है, तो वहाँ पे आप डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, कंपोजिट और मल्टीपल कॉस्टिंग। अब नाम से ही समझ में आ गया, मल्टीपल कॉस्टिंग मीन्स ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि प्रोडक्शन जब करती हैं तो वो एक तरह की कॉस्टिंग मेथड को यूज़ ना करके एक से ज़्यादा कॉस्टिंग मेथड को यूज़ करती है, तो हम उसको कंपोजिट या फिर मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोटर कार्स बनती हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की कॉस्टिंग मेथड को यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चा, यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको मेथड ऑफ कॉस्टिंग समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे।
आपकी कोई भी क्यूरीज़ है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इम्पॉर्टेंट जो रिसेंट वीडियोस आती हैं उनकी लिंक चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक मिल जाती है, साथ ही साथ आपको PDF प्रोवाइड हो जाती है, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो सर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।